हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक नई पिक कार्ड रीडिंग है कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। रियली में ऐसे कितने लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको रियली में पसंद करते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी कमिटमेंट, ओके। सेकंड पाइल है जॉय और थर्ड पाइल है पेशेंस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का JOIN कैपिटल में लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप मेरी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो और आपके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकती हूँ। आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ और वो बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया है कमिटमेंट, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना कार्ड निकालेंगे गाइस। इससे पता चल जाएगा कि आपके कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं कि आप किस तरह के इंसान हों, ओके। और इसी से पता चलेगा कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। द एम्प्रेस, वेरी नाइस कार्ड गाइस, अमेजिंग, खूबसूरत। बॉटम डेक हमारे पास है द सन, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है। डिवाइन यूनिवर्स बताइए कितने लोग उनको पसंद करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द सन, फिर से अमेजिंग गाइस। ऐसा बहुत ही कम ही होता है, रेयर ही होता है। द मैजिशियन, द मून, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द मून, पाइसेस, द वर्ल्ड, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। बॉटम डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी कि सारे ही साइन आ गए गाइस। फायर साइन नहीं है गाइस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, कितने लोग आपको पसंद करते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, वॉकिंग अवे, द थिंकिंग मैन, 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्र गाइस, कॉन्ट्रैक्ट। बॉटम डेक हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। तो गाइस कितने लोग आपको पसंद करते हैं, तो दी एम्प्रेस की पोजीशन फर्स्ट आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल हो इंसान गाइस। आप अपने तरीके से ही चलने वाले इंसान हो। और यहाँ जो पेंटिकल की एनर्जी आई है गाइस, यानी कि अर्थ एलिमेंट परमानेंट है। इसका मतलब यही होता है कि आप प्रैक्टिकल तौर तरीक़ों को बहुत ज़्यादा अपनाते हो अपनी लाइफ में और एक्सेप्ट भी करते हो। जब लोगों के साथ इमोशनली बातें करनी होती है तब इमोशनल बातचीत करते हो। जब आपको प्रैक्टिकल बातचीत करनी होती है तब उनके साथ प्रैक्टिकल वे में ही बातचीत करते हो।
मतलब लोगों के सामने आपका जो वे है, आपका जो टोन है, वो लोगों को पूरी तरीके से समझ में आता है कि अभी आप किस मोड में हो। और दी एम्प्रेस की पोजीशन बहुत ही बड़ी पोजीशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक लीडर की पोजीशन में हो सकते हो। आप कहीं भी काम करते हो, आप एक लीडर होंगे। आप लोगों को समझाते होंगे, कहते होंगे, उनको पूरी तरीके से कोई भी काम हो इसको लेकर आपका जो अपना तौर तरीका होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको कहना होता होगा गाइस। तो गाइस ये जो आपकी पोजीशन है लीडर की, और आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पूरी तरीके से आप एक एलिगेंट तरीके से दूसरों के ऊपर हुक्म चलाए बगैर, कंट्रोलिंग करने के बगैर बहुत ही स्मूथ तरीके से उनको जो ऑर्डर देते हो, बहुत ही स्मूथ तरीके से अपनी बातचीत में उनको शामिल करते हो, वो उनको बहुत ही पसंद आता है। तभी यहाँ 2 बार सन की पोजीशन आई है। इसका मतलब यही होता है गाइस कि आप पूरी तरीके से एक पॉजिटिव और बहुत ही खुश रहने वाले इंसान हो और कॉन्फिडेंस इंसान हो। और आपके लिए सिर्फ यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो सन और मून की एनर्जी आई है, जो मैंने आपको आगे बताई, कि आप जब लोगों के साथ प्रैक्टिकल वे में बातचीत करते हो तब प्रैक्टिकल वे में ही बातचीत करते हो, और जब उनके साथ इमोशनल वे में घुल मिल जाते हो, उनके साथ बैठकर बातचीत करते हो, उनको सुनने की कोशिश करते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, उनके साथ ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश करते हो, तब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप पूरी तरीके से लोगों के साथ शामिल होते हो, उनके साथ दिल से जुड़ते हो, उनको दिल से समझने की कोशिश करते हो, दिल से उनको अंडरस्टैंडिंग आपकी जो होती है वो उनके साथ दिल से होती है। इस वजह से रियली में लोग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि ये जितना बाहरी तौर पर कठोर और स्ट्रॉन्ग दिखता है या दिखती है, उतनी दिल से नहीं है। वो बहुत ही नरम दिल है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही अच्छा इंसान है। इस तरह से लोग आपको लेकर लेते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। तो आपके आसपास के, आपके वर्क थ्रू के लोग हो, जहाँ आप ऑर्डर देकर काम कराते हो, लेकिन उनको ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो पूरी तरीके से सहज और सरल आपको समझते हैं, मानते हैं, आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, और वो आपकी हर एक बात को ध्यान से सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलोगे। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ कहना है तभी बोलोगे। इस वजह से लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। तो वर्क प्लेस के थ्रू हो, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में हो, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, आपके जो दोस्त है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते होंगे, जानते होंगे कि इसका दिल बहुत बड़ा है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही सुलझा हुआ है, बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही कॉन्फिडेंस है आपको लेकर, वो यही मानते हैं, और रिस्पॉन्सिबल भी है। जो कुछ भी कहता है वो करके भी दिखाता है, अपने वादे के ऊपर बहुत ही फेथ रखता है और अपना वादा निभाना जानता है। आपकी फैमिली के लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक बहुत ही एक चुनिंदा और पसंदीदा इंसान हो हमारे लिए। आप रियली में हमें बहुत ही खुश रखते हो और हमें समझने की हमेशा कोशिश करते हो। और उनके साथ गाइस आप बहुत ही मस्ती मजाक भी करते होंगे। आपका एक चुलबुला नेचर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत ही खूबसूरत है गाइस। ओके, तो आपके आसपास के सभी लोग आपको पसंद करते हैं, और वो आपको सही तरीके से जानते हैं कि आप कठोर भी नहीं हो। सिर्फ आप पूरी तरीके से अपनी स्ट्रॉन्गनेस तभी दिखाते हो जब सामने वाला इंसान सही तरीके से सुन नहीं रहा होता है। और ये हमें आप याद दिलाते हो कि हमें आपकी बात सुननी है। आप अपनी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने जज्बात, अपनी एक पावर दिखाते हो, और वो भी सरल और इजी वे में। एंजल ऑफ बैलेंस का मतलब यही होता है कि
बहुत सभी लोग आपको इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि आप हर एक अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों को उसके जैसा ही उनके साथ उस तरह से घुल जाते हो, जुड़ जाते हो। यानी कि सामने वाले इंसान की जैसी भी पर्सनालिटी होती है उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हो, बर्ताव करते हो। और ये जो एक हार्मनी या फिर एक समन्वय होता है या फिर लोगों के साथ एक कॉम्बिनेशन बढ़ाना होता है, वो लोग आपसे सीखते हैं। रियली गुड। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यही कहती है गाइस कि इस वजह से लोग जुड़ते हैं क्योंकि लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आप एक भरोसेमंद और विश्वासु इंसान हो जिसके ऊपर वो भरोसा कर पाते हैं और आप लोगों की बात ध्यान से सुनते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। आप किसी भी एक अपने एक पोजीशन को बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना या फिर सही तरीके से चलाना जानते हो। इस्तेमाल में नहीं कहूँगी गाइस, बहुत ही सरल वे में आपको लेना आता है। कमिटमेंट का कार्ड यही कहता है गाइस कि लोग आपको बहुत ज़्यादा इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि आप एक कमिटेड इंसान हो। लोगों को जो भी कहते हो वो उनके वादे पूरे भी करते हो। लोगों के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाते हो, दिल से जुड़ते हो। इस वजह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आते हो, पसंदीदा इंसान हो आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ देते हो। इस वजह से लोग आपको नहीं पसंद कर रहे, लेकिन आप दिल से उनके साथ जुड़ते हो, इस वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है, पाइल 2 चूज़ की है, जॉय। तो गाइस कितने लोग आपको पसंद करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे, इससे पता चलेगा। ओके, फिर से दी एम्प्रेस। ये फर्स्ट पाइल में आया था गाइस, इस वजह से मैं नहीं लूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है द सन। वेरी नाइस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कितने लोग उनको पसंद करते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, छोटे बच्चे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द हेरोफेंट, टॉरस गाइस, द लवर्स, जेमिनी, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। फिर से द व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग, द चैरियट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर। बॉटम टू डेक हमारे पास है मून, पाइसेस। यहाँ से देखते हैं, ये कार्ड में लूँगी गाइस, एक्शन। ओके, फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल। रूट चक्र गाइस, एंजल ऑफ बैलेंस, रेस्ट एंड ग्रेजुएशन, विक्ट्री। वेरी नाइस। मुझे लगा ही था कि विक्ट्री का कार्ड आएगा और आ गया। स्ट्रेटजी, बॉटम टू डेक। ओके, तो गाइस कितने लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट कार्ड आया था गाइस, द एम्प्रेस की पोजीशन थी। इसको मैंने चेंज किया क्योंकि फर्स्ट फाइल में भी द एम्प्रेस ही थी। ओके, तो उसके मैंने चेंज किया तो कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये भी द एम्प्रेस के साथ कई हद तक मिलता जुलता कार्ड है गाइस। ओके, दोनों का पावर एक ही है, एनर्जी एक ही है। यहाँ थोड़ी एनर्जी चेंज होती है और वो एनर्जी है गाइस कि
कितने लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप अपने किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अभी भी मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपका जो लोगों के लेकर एक बातें हैं, या फिर आपने अपने दिलो दिमाग में लोगों को लेकर जो राय बिठाई है, वो यही है कि लोग मतलबी होते हैं। लोग फ़ायदे से ही हमारे साथ जुड़ते हैं। उनको अपना बेनिफिट दिखाई देता है तभी वो हमारे साथ जुड़ते हैं, वरना वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यही दिखाती है कि वक्त के साथ आपको वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है, और वक्त से आप खुद यही सीखे हो कि लोग सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही हमारे पास आते हैं। लोगों का खुद का एक उल्लू सीधा करने के लिए ही वो हमारे नज़दीक आते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, और फिर उनका जो एक बेनिफिट फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो वो हमसे दूर हो जाते हैं। और ये जो आपके अंदर एक ग्रंथि है वो पूरी तरीके से अटैच हो गई है, आपके दिलो दिमाग में बैठ गई है। अब ये तो नहीं निकल सकती है गाइस, क्योंकि आप अपने तरीके से आपने जो लाइफ में जो भी सामना किया है, जो भी स्ट्रगल देखा है, जो भी चैलेंज आपने खुद से ही पार किए हैं, उसी से आप यही मानते हो कि लोग ऐसे ही होते हैं। पूरी लाइफ निकल जाएगी लेकिन लोग नहीं सुधरेंगे। और गाइस, कहीं हद तक आपकी लाइफ की जो ये सिचुएशन है, उस हिसाब से तो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। आपकी लाइफ में जो भी आपके फ्रेंड आए, उन्होंने भी आपको चीट किया, धोखा दिया, किसी भी तरह एक छोटी बड़ी एक तकलीफ़ देकर वो आपको लाइफ से निकल गए। आपको हेल्प करने की बात तो बहुत ही दूर रही, लेकिन वो आपको हर्ट करते हुए निकल गए, चले गए, और ये आपके लिए बहुत ही बुरा मोमेंट था। तो आप अभी यही मानते हो गाइस कि मतलब से ही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको किसी भी तरह हमारे साथ कोई भी मतलब नहीं होता है। इस वजह से अभी आपकी जो एनर्जी है वो यही है कि आप लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हो, और आप अपना एक डिस्टेंस रखते हुए आगे बढ़ते हो। और जब भी उनके साथ बातचीत करते हो, एक प्रैक्टिकल वे में ही बातचीत करते हो, ज़्यादा उनके साथ इमोशन से जुड़ते नहीं हो। ज़्यादा आपको इमोशन से जुड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपको मानना यही है कि हम ज़्यादा इमोशन से उनके साथ जुड़ेंगे तो वो हमें बेवकूफ़ समझेंगे, और हमारा एक फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ वो चले जाएंगे। और आपकी लाइफ में बार बार ये जो सिचुएशन बन गई है रियली में गाइस, आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, फ्रेंड से भी धोखे मिले हैं, आपकी अपनी फैमिली से भी धोखे मिले हैं, आपके आसपास के जो भी लोग हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है। इस वजह से अभी आपको लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप चलते हो, और लोगों से आपको परवाह नहीं है, फ़िक्र नहीं है, और आपको विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे लोग आपको कुछ भी समझे, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में जो भी लोगों के साथ जुड़ते हो, उनके साथ दिल से जुड़ते हो गाइस। दिल से जुड़ने का मतलब यही कह रही हूँ कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए उनके साथ जुड़ते हो। उनके साथ एक आपकी डील या फिर बातचीत ख़त्म हो जाए, फिर आप उनको फ़ोन भी नहीं करते हो, मैसेज भी नहीं करते हो, सामने से आप किसी भी तरह कनेक्शन नहीं बिठाते हो, नहीं दिखाते हो, और करना भी नहीं चाहते हो। और ये इसी तरह से आगे बढ़ना है आपको। लेकिन जो भी लोग आपके साथ एक वर्क प्लेस के थ्रू, जॉब के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आपकी फैमिली रिश्तेदार के थ्रू जुड़ते हैं आपके साथ, उनके साथ आप एक डिस्टेंस रखते हो,
इतना ज़्यादा आपके वो चाहे आपके साथ कितना भी लगाव महसूस करे, आप उनके साथ डिस्टेंस ही रखते हो। तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो अभी हाल फिलहाल जो लोग हैं वो रियली में आपको पसंद करते हैं गाइस। आपके फ्रेंड है वो भी आपको पसंद करते हैं और वो आपका स्वभाव, आपका नेचर पूरी तरीके से जान चुके हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। इस वजह से वो आपको अभी कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी आप एक पावरफुल पोजीशन में आ गए हो और आप एक नॉलेजेबल और अनुभवी इंसान बन गए हो। वो आपकी पर्सनालिटी से झलकता है, वो आपके कॉन्फिडेंस से झलकता है। इस वजह से अभी तो आपको कोई भी चीट नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। आपके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि अभी आपकी लाइफ में जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो आपके साथ दिल से जुड़ रहे हैं, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, वो मैं आपको कह सकती हूँ। लेकिन आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है वो पता नहीं। जो ये आपकी एक दिलो दिमाग में यही है कि फ्यूचर में क्या, कि फ्यूचर में उन्होंने मुझे धोखा दे दिया तो, मुझे चीट किया तो। इस वजह से अभी भी हाल फिलहाल की लाइफ में भी आप पूरी तरीके से इमोशंस से नहीं जुड़ते हो। तो गाइज़, आपके लाइफ में जो भी लोग हैं अभी नज़दीकी लोग हैं वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन रियली में जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपको नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। पूरी तरीके से आपका बोलने का तौर तरीका ही बदल गया है, पूरी तरीके से बदल गया है। स्ट्रेटजी का मतलब यही होता है कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप अपने तरीके से यही मानते हो कि हर एक इंसान आपके साथ स्ट्रेटजी से जुटा है, अपनी एक स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाकर ही हमारे साथ लोग जुटे हैं, तो मैं भी उनके साथ उसी तरीके से जुटा हूँ। तो आप जैसा सामने वाला पर्सन होता है उसके साथ वैसे ही जुड़ जाते हो, फिर से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो गाइस। ओके, तो लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आपके साथ जुड़ना इतना आसान नहीं है। ओके, द मून की एनर्जी यही कहती है गाइस कि आपकी जो एनर्जी है वो जो लोग नहीं जानते हैं उनको नहीं समझ में आती है। जॉय का कार्ड यही कहता है कि आप अपने तरीके से बहुत ही खुश रहने वाले पर्सन हो, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, कॉन्फिडेंस इंसान हो, पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी से भी झलकता है। और अभी हाल फिलहाल जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो रियली में आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपका यकीन नहीं है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ गाइस। ओके, बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ की है पेशेंस, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे गाइस। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, टावर, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी हैंगमैन। अब यहाँ से देखते हैं कितने लोग आपको पसंद करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, कितने लोग उनको पसंद करते हैं। टेन ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, वेरी नाइस कार्ड गाइस। द वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन, किंग ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, 4 ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन। बॉटम टू डेक हमारे पास है चैरियट, कैंसर गाइस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, कितने लोग आपको पसंद करते हैं। दी टेम्पल पाथ,
5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। थॉट चक्र गाइस, डोर टू वैल्यू, रेस्ट एंड रेजुवेशन, एनवी को क्लैरिफाई किया है, एक्शन, ग्रेट। बॉटम टू डेक हमारे पास है कम्युनिटी, ओके। कितने लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है टावर। इसका मतलब ये होता है कि आपने तो अपनी लाइफ में टावर मोमेंट बहुत ज़्यादा देखे होंगे गाइस। मतलब कि इतनी ख़राब सिचुएशनों का सामना किया है कि अब तो आपको पूरी तरीके से विश्वास ही उठ गया है कि लॉयल्टी भी होती है, विश्वास भी होता है। उम्मीद दूसरों के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। मतलब आपका जो एक माइंड सेट है दूसरों को लेकर पूरी तरीके से बदल गया है, पूरे तरीके से। 10 ऑफ कप की एनर्जी जो आई है गाइस, वो आपके इमोशंस की है कि आप इमोशंस के साथ लोगों के साथ जुड़ना भी चाहते हो लेकिन नहीं जुड़ पाते हो। आप खुद ही सोच में पड़ जाते हो कि क्यों मैं, पता नहीं क्यों मैं लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बिठा सकता हूँ, अच्छी ट्यूनिंग नहीं बिठा सकता हूँ, क्यों मेरे साथ लोग जुड़ते नहीं हैं, क्यों मैं लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी नहीं बिठा पाता हूँ। आपके मन में ये क्वेश्चन आता ही आता है। आपका मानना ये भी है कि लोग यही देखते हैं कि हमारे पास पैसे हैं तभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे वरना नहीं जुड़ेंगे। जब हमारे पास एक बड़ी पोजीशन होगी तभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे वरना नहीं जुड़ेंगे। हमारी एक अच्छी खासी पोजीशन होगी, एक रुतबा होगा, एक नाम होगा, एक फेम होगा, एक पहचान होगी, तभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वरना नहीं जुड़ेंगे। आपकी लाइफ में अभी भी टावर मोमेंट चल रहे हैं, बार बार चेंज, बदलाव आते रहते हैं। इस वजह से आपका लोगों के प्रति जो भरोसा है वो तो उठ ही चुका है, लेकिन लोग आपके साथ जो नहीं जुड़ते हैं उसको लेकर भी आपका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर कट हो गया है। हमारे पास पैसे होंगे, दूसरों को लेकर खर्च करना होगा, मतलब हम दूसरों को लिए बेफिजूल खर्च करेंगे, दूसरे के लिए बहुत कुछ पैसों से करेंगे तभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे वरना नहीं जुड़ेंगे। दूसरों को हम एक अच्छी खासी प्रायोरिटी देंगे, एक अच्छी खासी एक पैसों से हेल्प करेंगे तभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे वरना नहीं जुड़ेंगे। आप बातचीत के थ्रू भी लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं बिठा पा रहे हो गाइस। आपका विश्वास गॉड के ऊपर है। आप गॉड से बहुत सारी शिकायतें करते हो क्योंकि आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आते रहते हैं, इस वजह से लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया है गाइस। इस वजह से आप हैरान परेशान हो, दुखी हो, टेंस भी हो क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। इसका मतलब ये होता है गाइस कि अभी आपकी लाइफ में पैसों को लेकर थोड़ी किल्लत है, ओके। और आपका मानना ये भी है कि हर एक इंसान, जब सामने वाले इंसान के पास सब कुछ होता है तभी वो जुड़ता है वरना नहीं जुड़ता है। तो गाइस, ये जो आपका माइंडसेट है वो तो बदलने वाला नहीं है क्योंकि आपने ये अनुभव से आप लिया है, ओके। तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं गाइस, तो यहाँ सिर्फ आपको मैं यही कहूँगी कि आप कनेक्शन उनके साथ नहीं बिठा पाते हो वो अलग बात है, लेकिन लोग आपके साथ कनेक्शन नहीं जुड़ पाते हैं गाइस, यही सच है। लोगों को आपके साथ कनेक्शन में रहना पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप उनके साथ अटैच होने की कोशिश करते हो, वो लोगों को नहीं पसंद आता है, इस वजह से वो आपसे दूर हो जाते हैं, ओके। तो आपके लिए सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि बहुत ही कम लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि उनको आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्वभाव समझ में नहीं आता है। आपके पास एक
अपनी खुद की जो एक राय है दूसरों को लेकर, वो बार बार उनको सुनाते रहते हो, कहते रहते हो, वो लोगों को नहीं पसंद आता है। आपका एक दूसरे लोगों को लेकर जस्टिफाई करने का जो तरीका है, बार बार करते रहते हो, वो लोगों को पसंद नहीं आता है। और लोग आपके साथ जब जुड़ते हैं तब आप कंट्रोलिंग नेचर के बन जाते हो, तो वो भी उनको पसंद नहीं आता है। कम्युनिटी का कार्ड यही कहता है कि लोग आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं, एक कम्युनिटी बिठाना भी चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपका स्वभाव बीच में आ जाता है। आपके दिलो दिमाग में जो टावर मोमेंट की वजह से कुछ नेगेटिविटी आ गई है, उसके चलते आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करते हो। दी चैरियट की पोजीशन यही कहती है कि आपके जो मायने हैं दूसरे लोगों को लेकर वो बदलते रहते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव वो लोगों को नहीं समझ में आता है। इस वजह से लोग आपके साथ इतना ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं। तो यहाँ पेशेंस का कार्ड यही कहता है गाइस कि आपके अपने खुद के अंदर थोड़ा पेशेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे लोग आपको समझ पाए। क्योंकि आप कभी कभी उग्र हो जाते हो, कभी शांत हो जाते हो, तो ये जो दो पर्सनालिटी लोगों को समझ में नहीं आती है। आप अपने एक भाव रखें, एक तरीका रखें जो लोगों को समझ में आए, ठीक लगे। जिनके साथ जुड़ते हो उनके ऊपर ही गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा, आप ही मुझे बताओ। तो यही बात है कि आप जब दूसरे के साथ जुड़ते हो तो आपको हक नहीं जमाना है। मैंने कहा आगे कि कंट्रोलिंग हो, हक जमाने लगते हो तो वो लोगों को नहीं पसंद आता है। ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, प्लीज़। बाय गाइस।